हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। गाइज, ये एक कॉमन वीडियो है, सारे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। आज हम सीखेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है। बहुत से लोगों को पता होगा तो आप ये वीडियो नहीं देखें तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है कि हमें एक बार किस तरीके से रीड करना चाहिए, किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, उन लोगों के लिए सेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये हर एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और नॉट ओनली एनसीईआरटी, अगर आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो आपको किस फॉर्म में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फिर चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने एनसीईआरटी 11 की ली है, चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड। अब हम इसे कैसे रीड करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, आप नॉर्मल इसको एक बार ही रीड कर लीजिए। इस एक जो मेरा तरीका रहता है मैं वो बताती हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये पूरा एक पेज है तो मैंने पहले केवल एक पेज को रीड कर लिया। अब मुझे इसमें कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, या फिर पेन से या किसी भी चीज़ से आप उसको ये कर सकते हैं कि हाँ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू दोज लाइंस। तो जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे तो अब आप ये पूरा पैरा स्किप कर सकते हो, ये वाला पूरा पैरा स्किप कर सकते हो। आपको क्या याद रखना है कि पूरे इस पेज में हमें क्या इंपॉर्टेंट मिला था, हमें ये 2 पॉइंट्स या ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट मिली थी। या तो जैसे मैंने ये इस पेज में मुझे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने हाईलाइट कर दी। अब ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये कब लिखी हैं, जब मैंने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, एक बार पढ़ने पर मुझे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी कि भाई सेल डिवीज़न है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, रिप्रोडक्शन ग्रोथ है, मतलब कहीं कहीं मुझे वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे थे तो मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया। जैसे यहाँ पे ये बताया कि ये रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, तो ये वाला सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की। ठीक है, ये दूसरे पेज के साथ हो गया। सेम प्रोसेस हम थर्ड पेज के साथ। अब क्या होगा कि जब मैं दोबारा कभी इस एनसीईआरटी को पढ़ूंगी ना, तो अब मैं ये वाला पैरा बहुत ज़्यादा कभी ध्यान नहीं भी दूंगी ना तो चल जाएगा। ये होता है हाईलाइट करने का प्रॉफिट। फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मुझे केवल एक लाइन इंपॉर्टेंट लगी, जैसे इतने सब चीज़ों में यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये नोट डाउन कर लिया, ये यहाँ पर हाईलाइट कर लिया। फिर उसके बाद ये चीज़ें मैंने नोट डाउन करी। एक्चुअली क्या है, मैंने ना कलर इंडिकेशन बना रखे थे। आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मेरा जो पर्पल कलर था ना, दैट इज़ फॉर लीस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये जो ब्लू सा कलर है ये इम्पॉर्टेंट है, मॉडरेट लेवल का। और ये जो है ये मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग के टाइम पढ़ा था और मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ग्रीन मतलब 3 बार, अब 3 बार रीड करा है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, तो मुझे ग्रीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता था और पर्पल थोड़ा कम ध्यान देना होता था। फिर उसके बाद जैसे सपोज मैंने पूरा पेज पढ़ लिया, मुझे ये वाली जो लाइन है ना, टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, बट मैंने कभी इस बुक के करने के बाद अगर मैंने कोई एमसीक्यू करा तो वहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको एक डिफरेंट कलर की पेन से इंडिकेट करा। मतलब मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसका मतलब अब मुझे इस लाइन पर भी ध्यान देना है। कितनी बार ऐसा होता है जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें चीज़ें नहीं पता रहती, हमें समझ नहीं आता कि इस लाइन का मतलब क्या है, हम कभी कभी ना रट लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि भाई ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई हमें समझाने वाला नहीं है, तो हम उसको नोट कर लें, उसको रट लें। लेकिन अगर उस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देंगे, भाई हमें याद नहीं हो रहा है और हमने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो हमें उसे इंडिकेट तो करना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से आप उसे इंडिकेट कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाते हैं। प्लांट्स स्पीसीज प्लेंटेरम, ये एक बुक का नाम है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा था, इसलिए मैंने इसे अलग से लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, इन दोनों पैरा में बहुत ज़्यादा आपको कहीं हाईलाइट दिख रहा है क्या, कोई चीज़ नहीं, लेकिन सोलिनम पे दिख रहा है। मतलब सोलिनम पे मुझे याद रखना है, सोलिनम से लेके ये एक बार ये पूरी लाइन में इंपॉर्टेंट एक बार देख लूँगी कि यार यहाँ मैंने कहीं टिक करा है, इसका मतलब ये मुझे पूरी लाइन पढ़नी है, तो मैं इसको देख लूँगी। कभी कभी होता है हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी लाइनें हाईलाइट होती चली जाएंगी, तो हम केवल एक पॉइंट को भी कर लेंगे ना, तो हमें ये इंडिकेशन रहेगा कि यार यहाँ हमने एक पॉइंट को इंडिकेट करा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इससे रिलेटेड एक आध लाइन ना पढ़नी चाहिए, और हम पढ़ लेते हैं। ठीक, फैमिली में मुझे देखिए इतना सारा कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था, पेटूनिया, दतूरा, सोलिनेसी, सोलिनम, लॉयन टाइगर, लियोपोर्ड, कैट डॉग, कैनेडी फेलिडी, ये सारी फैमिलीज हैं, तो ये सब मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था तो मैंने इनको हाईलाइट करा। लेकिन देखिए दूसरे पेन से, क्यों, क्योंकि मुझे ना ये लर्न नहीं हो रहे थे इनके नाम, ये किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, मुझे पता नहीं था इनका पैटर्न क्या है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम
इनको हाईलाइट नहीं किया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसकी रीडिंग की थी तो मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस देखे तो जैसे ऐसे आ गया कि डॉग किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो भाई कैनेडी से, तो कैनेडी पर मार्क कर लिया मैंने। फैलिडी के अंतर्गत कैट आती है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे कैट का जीनस फैलिस है, फैमिली फैलिडी है, तो आपको लर्न रखना है। अब आपको फर्स्ट टाइम में ना समझ नहीं आया कि किस तरीके, तो आपने हाईलाइट नहीं करा, आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन जब एमसीक्यूज के बाद आपने दोबारा से एनसीईआरटी रीड करी तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, तभी तो एग्जाम में पूछे गए, तो आप उनको फिर से हाईलाइट कर लीजिए। इस तरीके से आपको ये काम करना है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, ये वाला कम इंपॉर्टेंट था। ये मैंने देखिए बोल रही हूँ ना, कॉन्वुलेसी, सॉलिनेसी, ये मुझे उस समय समझ नहीं आ रहे थे फर्स्ट टाइम रीडिंग में, क्योंकि सेल्फ स्टडी होती है, नहीं आता है समझ में। लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, मुझे लगा अरे यार ये क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो फिर इनको अलग पेन से हाईलाइट कर लिया, राइट। फिर इसके बाद ये जो ब्लू सा कलर है ना, मैंने बोला था कि ये मतलब अच्छे इंपॉर्टेंट के लिए होता है, तो इनको इस वाले कलर से कर लिया, ठीक है। हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, ये मुझे नहीं था कि ये क्वेश्चन पूछा गया होगा प्रीवियस ईयर में, लेकिन पूछा गया था, तो फिर मैंने उसको अलग पेन से हाईलाइट कर लिया। इस तरीके से ना आप बनाते जाइए अपने हिसाब से, आपको जो भी लगता है। मुझे कलर कॉम्बिनेशन इसलिए थोड़ा ठीक लगता था, जैसे पर्पल है तो मुझे बहुत ज़्यादा अगर ध्यान नहीं भी देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रोजी है तो मुझे ध्यान देना है, ग्रीन है इसका मतलब मैंने 3 बार उसको रीड करा, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा ऑर्गेनिजम्स विथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। अभी पहले क्या किया था, पहले ना मैंने पर्पल से इसको हाईलाइट कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जैसे ये वाले गार्डन्स है ना, ये भी मैंने पर्पल से, देखो आपको दिख रहा होगा, ये पर्पल से ना मैंने कर लिया था। फिर क्या हुआ कि जब मैंने ना क्वेश्चंस लगाए, तो क्वेश्चन थे बॉटनिकल गार्डन के ऊपर कि कौन सा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो फिर मैंने क्या करा, इसको येलो वाले हाईलाइटर से एक बार और हाईलाइट कर लिया, सो दैट कि अब मुझे याद रहे कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट है। लीस्ट इंपॉर्टेंट था पर्पल फॉर मी, बट यहाँ पर मैंने ना 2 बारी हाईलाइट कर लिया, सो दैट अब मुझे याद रहेगा कि मुझे अब इसको अच्छे से रीड करना है। यहाँ पर देखिए समरी के बारे में, इसमें आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो बहुत लाइट हो गया है। 3 से 4 पॉइंट्स मुझे यहाँ इंपॉर्टेंट लगे थे, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लिया।